दोस्तों टाटा मोटर्स की नई लॉन्च हुई पिकअप टाटा इंट्रा V70। दोस्तों टाटा इंट्रा जो V सीरीज है ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज है। इसमें आपको V10 V20 उसके बाद V50 अब आ गया है V70। आज टाटा इंट्रा V70 को कंपेयर करेंगे मार्केट में अवेलेबल सबसे ज़बरदस्त पिकअप महिंद्रा बोलेरो मैक्स 2.0 के साथ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आपको वीडियो अंत तक देखना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। दोस्तों पूरी डिटेल में बात करूंगा दोनों पिकअप्स के माइलेज, प्राइस, इनके लीफ स्प्रिंग में जो सस्पेंशन होता है सस्पेंशन कैसा है, उसके अलावा ग्रॉस व्हीकल वेट कितना है, पेलोड कितना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इंजन वगैरह और इसका गियर बॉक्स, उसके अलावा कितना सीटिंग अरेंजमेंट है, कितना क्या है, सारी डिटेल इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगी। वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। सबसे पहले शुरू करूंगा दोनों पिकअप ट्रक्स के इंजन से। दोस्तों यहाँ पर टाटा के इंट्रा V70 में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन देखने को मिलता है। वहीं अगर महिंद्रा बोलेरो 2.0 के इंजन की बात करूं तो इसमें आपको 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत मेजर डिफरेंस, नंबर ऑफ सिलेंडर्स आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में सेम देखने को मिलेंगे, बट जो मेजर अंतर आता है वो आता है इंजन की कैपेसिटी का। टाटा इंट्रा V70 जो है 1.5 लीटर कैपेसिटी के इंजन के साथ आता है, और जो महिंद्रा का बोलेरो 2.0 है इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है ये है 2.5 लीटर। तो यहाँ पर आपको 1 लीटर की ज़्यादा कैपेसिटी महिंद्रा बोलेरो 2.0 के इंजन में मिल जाती है। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पर आपको इंजन में देखने को दोनों पिकअप ट्रक्स के मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगा दोनों पिकअप ट्रक्स की मैक्सिमम यहाँ पर पावर के बारे में। तो टाटा इंट्रा V70 में आपको 59 किलोवाट की मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी। वहीं जो महिंद्रा का बोलेरो 2.0 आता है इसमें आपको 60 किलोवाट की मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी। पावर के मामले में दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। लगभग एक जैसी पावर आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन की कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण भी महिंद्रा का जो यहाँ पर आपको पिकअप ट्रक रहता है उसका जो मैक्सिमम पावर रहता है वो सिमिलर टू टाटा इंट्रा V70 रहता है। ये एक यहाँ पर गौर करने वाली बात हमको दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन से पता चल रही है। दोस्तों पावर को कंपेयर करने के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब कंपेयर करूंगा मैं दोनों पिकअप ट्रक्स के टॉर्क को। यहाँ पर सबसे पहले टाटा इंट्रा V70 की टॉर्क की बात करूं तो इसमें आपको 220 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है। दोस्तों 220 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क बहुत अच्छा खासा टॉर्क रहता है और बहुत हैवी लोड को बहुत आसानी से ये पुल कर लेता है। अगर मैं बात करूं बोलेरो 2.0 पिकअप के मैक्सिमम टॉर्क के बारे में तो इसमें आपको 220 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पावर और टॉर्क के मामले में टाटा इंट्रा V70 बोलेरो 2.0 पिकअप को पूरी पूरी टक्कर दे रही है। सिर्फ इंजन की कैपेसिटी के मामले में बोलेरो टाटा इंट्रा V70 से आगे यहाँ पर नजर आ रहा था। पावर और टॉर्क में सिमिलर है। अब हम बात आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोनों पिकअप ट्रक्स के गियर बॉक्स के बारे में। टाटा इंट्रा V70 में आपको 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसमें 5 फॉरवर्ड यानी कि 5 आगे की तरफ जाने वाले गियर्स और एक रिवर्स गियर का ऑप्शन यहाँ पर रहता है। दोस्तों जो महिंद्रा का बोलेरो 2.0 पिकअप आता है इसमें भी आपको 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर का ऑप्शन रहता है। यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आजकल जो गियर्स की शिफ्टिंग का अरेंजमेंट आ गया है वो केवल शिफ्टिंग का अरेंजमेंट आ गया है, जिसके कारण ड्राइवर को बिल्कुल कार जैसी गियर शिफ्टिंग का अनुभव होता है। बिल्कुल भी एफर्ट और बिल्कुल भी थकान ड्राइवर को नहीं लगती है। अब हम बात करेंगे दोनों पिकअप ट्रक्स के कैबिन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर टाटा इंट्रा V70 का जो कैबिन रहता है ये महिंद्रा बोलेरो 2.0 से पूरा अलग रहता है। ये क्या रहता है कि फुली फॉरवर्ड केबिन रहता है। यहाँ पर जो इंजन रहता है वो केबिन के नीचे रहता है, और अगर इसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो D+1 यानी कि एक ड्राइवर के साथ एक को ड्राइवर की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। केबिन का इंटीरियर और केबिन का जो एक्सटीरियर रहता है बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो महिंद्रा बोलेरो 2.0 आता है इसका जो इंजन रहता है ये केबिन से आगे रहता है और ये सेमी फॉरवर्ड केबिन रहता है। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर D+2 यानी कि एक ड्राइवर के साथ दो लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती है, और यहाँ पर आपको सेफ्टी भी अच्छी खासी मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर मेजर डिफरेंस आपको दोनों पिकअप ट्रक्स के कैबिन में देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए दोनों पिकअप ट्रक्स के स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में तो दोनों ही पिकअप ट्रक्स में टाटा इंट्रा V70 हो या महिंद्रा का बोलेरो 2.0 पिकअप हो, इनमें आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग लगा के दिए जाते हैं। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग लगाने के कारण यहाँ पर जो
गाड़ी की स्टेयर करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बिल्कुल भी एफर्ट ड्राइवर को लगाना नहीं पड़ता। बिल्कुल स्मूथली ड्राइवर कार को स्टीयर कर सकता है। जिससे क्या होता है कि बहुत लंबी डिस्टेंस और बहुत ही जो लंबे-लंबे हेवी लोड के साथ डिस्टेंस रहती है, बहुत आसानी से ड्राइवर तय कर लेते हैं। ड्राइवर को बिल्कुल भी थकान का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों बात करेंगे दोनों पिकअप ट्रक्स के यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे रियर यानी कि पीछे के सस्पेंशन को। तो यहाँ पर टाटा इंट्रा V70 में रियर साइड में आपको सेमी इलिप्टिक लिप्स वाला सस्पेंशन देखने को मिलेगा। वहीं जो बोलेरो 2.0 महिंद्रा का पिकअप आता है, इसमें रियर साइड में आपको लीप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लीप स्प्रिंग का प्रोटेक्शन तो बढ़ ही जाता है, साथ साथ जो गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी है और जो गाड़ी का राइड कंफर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंशन आपको यहाँ पर इन पिकअप ट्रक्स में देखने को मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करेंगे दोनों पिकअप ट्रक्स के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों फ्रंट साइड में यहाँ पर टाटा इंट्रा V70 में आपको पैराबोलिक लिप्स वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ महिंद्रा बोलेरो 2.0 के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर महिंद्रा बोलेरो 2.0 में फ्रंट में आपको लीप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पर बढ़िया बात रहती है कि फ्रंट साइड में भी आपको हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, जिससे सस्पेंशन की मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोनों के ग्रॉस व्हीकल वेट कैपेसिटी के बारे में। टाटा इंट्रा V70 में आपको 3.2 टन का ग्रॉस व्हीकल वेट देखने को मिलेगा। बोलेरो 2.0 में आपको लगभग 3.9 टन तक का ग्रॉस व्हीकल वेट कैपेसिटी देखने को मिलेगा। पेलोड की बात करूं तो टाटा इंट्रा V70 में आप 1.7 टन तक का पेलोड लेके जा सकते हैं। वहीं महिंद्रा बोलेरो 2.0 में आप 2 टन तक का पेलोड लेके जा सकते हैं। दोस्तों टायर्स की बात की जाए तो टाटा इंट्रा V70 में आपको 215/75 R15 के टायर्स देखने को मिलेंगे। वहीं यहाँ पर आपको महिंद्रा बोलेरो 2.0 में 7R16 के टायर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों की लोड बॉडी की डायमेंशंस के बारे में। टाटा इंट्रा V70 की लोड बॉडी की जो लेंथ रहती है 9.7 फीट रहती है और चौड़ाई रहती है 5.7 फीट। वहीं महिंद्रा बोलेरो 2.0 में लोड बॉडी की लेंथ 10 फीट रहती है और चौड़ाई रहती है 5.9 फीट। अगर बात करूं दोनों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, टाटा इंट्रा V70 का फ्यूल टैंक 35 लीटर का रहता है और महिंद्रा बोलेरो 2.0 का फ्यूल टैंक 60 लीटर का रहता है। दोस्तों दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स के माइलेज के बारे में, तो टाटा इंट्रा V70 में आपको 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल सकता है। महिंद्रा बोलेरो 2.0 में आपको 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल सकता है। दोनों के प्राइस की बात करूं तो टाटा इंट्रा V70 आपको लगभग 8 से 9 लाख रुपीज के प्राइस में और बोलेरो 2.0 आपको 10.63 लाख रुपीज के प्राइस में मिल सकता है। दोस्तों दोनों पिकअप ट्रक्स का हम आपको एक्स शोरूम प्राइस बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च बता रहे हैं। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोनों के शोरूम में विजिट कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।